एडमिशन हो गई है? यस सर, हो गई। अच्छा बेटा, मेरा नेट जो है पता नहीं स्लो मेरा चल रहा है या क्या चक्कर है, मुझे लग रहा है कुछ सर मसाइल वो है आपका कोई नेट में। आपके नेट का इशू है सर, वो आवाज़ कट रही है। आप कौन सा नेट यूज करते हो? पीटीसीएल का। पीटीसीएल हैं? सर, पीटीसीएल सर। पीटीसीएल वाईफाई। अच्छा, सर तो आप कितनी कौन से स्पीड हैं? देता है ये? सर आपके पास कौन से हैं? मेरे पास तो जैज की डिवाइस है। सर जॉन वालों का अच्छा है, जॉन की जोन ए वन। ले लें सर। उसकी कितनी सर स्पीड होती है? जोन की ईवो ले लें सर, जोन की। जॉन का सबसे अच्छा है सर। जोंग का भी नहीं हाँ, सही चलता सर, पीटीसीएल की डिवाइस ले लें। नहीं नहीं, पीटीसीएल से जॉन अच्छा चलता है, जॉन 4G सही चलता है। हाँ। सर आपके एरिया में जॉन के सिग्नल हैं सर? सिग्नल है। सर आप अपने इधर इस्लामाबाद में या गाँव गए हुए हैं? मैं इस्लामाबाद में हूँ। सर फिर फिर तो जॉन का उसका अच्छा ज़्यादा अच्छा नहीं चलता है सही जॉन है। का। अभी आवाज़ ठीक आ रही है सर? यस सर। बीच बीच में किसी तरीके से फिर इंस्ट्रक्शन मिलेगा। अभी ठीक है? सर ठीक है जी सर, अभी ठीक सर। आ रही है। हाँ, शुरू करें सर? जी बेटा। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आईओ मॉड्यूल से रिलेटेड है। हम बात करेंगे कि आईओ मॉड्यूल क्या होता है, इसके क्या मेजर फंक्शंस हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा बेटा, इस हवाले से एक और बात कि मेरे पास स्लाइड्स भी मौजूद हैं और भी चीज़ें हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी इसी से रिलेटेड डाटा मौजूद है। तो अगर मैं वो यहाँ पे चलाऊँ ना, अगर मैं सर वो आपको दूं तो उनकी स्लाइड्स के ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। जी ठीक सर। है, हर स्लाइड के ऊपर दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं। तो वो दो दो तीन तीन पॉइंट्स मैं तो बोलता जाऊंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाद में आपके लिए इशू होगा कि हमारे पास वो मटेरियल कौन सा है जिसको हम तैयार करके मिड का पेपर दे सकें, फाइनल का दे सकें, या हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए आप सोचेंगे कि जहां से हम तैयारी भी कर सके। लेकिन वो तो पॉइंट्स होते हैं, वो इतना मैं उसको वो नहीं समझता। तो फिर मैंने किया ये है कि ये जो आपकी बुक है इसके ऊपर वो वाले नहीं नहीं, मैं नहीं अभी। रेफरेंसेस जिसको आपने तैयार करना है उसको मैंने हाईलाइट कर। ठीक है, जो सेंटेंसेस हाईलाइट हुए होंगे वो आपने तैयार करने हैं, सर बाकी आपकी तो आवाज़ जोड़ते बहुत जाना कट है। रही है। तो ये आपके सामने जो है लिखा हुआ भी ठीक नजर आ रहा है? हट रही है आवाज मेरी? सर ठीक आ रही है। यस सर, अच्छा, आ रहा है। चलो बेटा, कोई थोड़ा सा गुजारा करो, अब फिर क्या कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये आपकी जो बुक है विलियम स्टेलिंग की, ये वही वो वाला पार्ट जिसको आपने तैयार करना है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। तो आपको ये बुक का जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा उसमें वो चीजें जो आपने तैयार करनी है उसको मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, बाकियों को मैं वैसे रहने दूंगा। और सर ये सर ये बुक जो है बुक ना, ये आपके मैं पास आप पीडीएफ में है? जी बेटा पीडीएफ के फॉर्मेट में है, ये मैं आपको हाईलाइट करके साथ साथ हाईलाइट करके देता जाऊंगा। ठीक है, सर ठीक है सर। तो आपने वो वाला पार्ट तैयार करना होगा। तो इस तरीके से आपके पास भी मटेरियल
होगा कि हमने कौन सा तैयार करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और यूं ये ऑथेंटिक जो मटेरियल है ये आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस में मैं पेजेस के ऊपर लिखवा तो वो बच्चे तैयार कर लेते होते, जबकि अब ये ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं हो सकेगा। तो फिर ये होगा कि आपने कौन सा मटेरियल तैयार करना है, वो जो चीजें यहाँ पे मैं आपको करवा रहा हूँ और हाईलाइट हुई होंगी, तो वो जो है वो आपने तैयार करनी होंगी। ठीक है सर। आपको मेरी स्क्रीन नजर कोई नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। सर स्क्रीन नजर आ रही है। स्क्रीन बड़ी जबरदस्त नजर अच्छा आ रही जी जी। तो हम बात कर रहे हैं आयो मॉड्यूल के बारे में। आयो मॉड्यूल बेटा, इसकी डेफिनेशन आपने सुननी है कि एक ऐसी एंटिटी विद इन द सिस्टम, आपके कंप्यूटर में एक ऐसी एंटिटी जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है और जिसका पर्पस होता है प्रोसेसर को डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करवाना। तो आपके सिस्टम में बहुत सी डिवाइसेस भी लगी होती हैं। ये जो डिवाइसेस हैं इनको प्रोसेसर, बल्कि इनके दरमियान एक मॉड्यूल होता है जिसको आईओ मॉड्यूल कहते हैं, जो इस बात को पॉसिबल बनाता है कि इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस एंड प्रोसेसर परफॉर्म करे। तो वो जो मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड आईओ मॉड्यूल। याद रहे कि आईओ मॉड्यूल किसी भी कंप्यूटर का लाजमी पार्ट होता है। तो लाजमी पार्ट कंप्यूटर के कौन कौन से होते हैं? एक प्रोसेसर होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक आईओ मॉड्यूल होता है और एक आपके पास इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये आपके पास जो चार पार्ट्स हैं, दीज आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसके अलावा जो भी डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच आप करते हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती हैं। सर अगर ये आप कर बाकी लेते हैं तो ठीक जिनके है, नहीं माइक करते ऑन है तब। उन्हें ऑफ करवा दें सर। सर बात आ रही है किसी और की, तो माइक। बेटा आपने अपने माइक ऑफ कर लो या आप बातें ना करो, ठीक है, नहीं तो मैं इधर से ऑफ कर दूंगा सबको। अच्छा, अब है कि मेजर फंक्शंस। जब हम आईओ मॉड्यूल की बात करते हैं तो उसमें दोबारा आप सुन लें कि आईओ मॉड्यूल क्या है। एक एंटिटी विद इन द सिस्टम जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है, टीवी शुरू करी पॉसिबल होता है कि तमाम की तमाम सर जी आवाज नहीं आ रही आपकी। इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर एंड सर डिफरेंट आपकी डिवाइसेस जो उसके सर साथ आपकी भी आवाज नहीं आ रही और सर। उसमें सर सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी आवाज बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रही है। इरशाद भाई अपना ऑफ करो मत। आसिम आप भी माइक ऑफ कर दो अपना। मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर अभी आ रही है। अभी आ रही है सर। अच्छा, ऑफ कर दो। चलो बेटा इसका देखते हैं, कोई हिसाब किताब मैं भी लगाता हूँ। अगर इसकी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बात कर रहे हैं मेजर फंक्शंस की। तो पहला है कंट्रोल एंड टाइमिंग।
कंट्रोल एंड टाइमिंग क्या होता है, हमने इसकी बात करनी है। हम क्या बात कर रहे हैं, आईओ मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, हमने इसकी डेफिनेशन की है। सर उसके स्क्रीन बाद हम शेयर नहीं देख हो रहे हैं रही। कि कौन कौन से मेजर फंक्शन। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, सर जी वो स्लाइड तो ओपन करें ना। वो सर खत्म कर दिया आपने, पहले ओपन थी। अच्छा, आ गई है। आ सर रही आ रही है अब। अभी आने वाली है सर, आ गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपका नेट तो का इशू है, बाकी देखिए, हाँ इतना इशू नहीं होता बाकी टीचर्स के साथ, आपके वहाँ पे नेट सिग्नल शायद वीक है। हाँ, मैं इसका कोई बेटा बंदोबस्त करता हूँ आज ही, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। क्योंकि आज सुबह वाली जो क्लास है उसमें भी थोड़ा सा बच्चों ने कहा है, जी तो सर। अब इसका मैं बंदोबस्त करता हूँ कि अगर मैं जोंग ले सर लूँ तो ठीक है। जी सर, हाँ सर अपने एरिया की कवरेज चेक कीजिएगा ना, किसी और से भी पूछ लीजिएगा कि जोन के सिग्नल वहाँ पे ठीक है। और हाँ, वही ना, वही हिसाब इसीलिए से जिसके इसीलिए है जिसका ना वो। नेटवर्क अच्छा होगा ना सर, वो लीजिएगा। सर बोलो। सर अभी आवाज में बड़ा मसला हो रहा है, तो ऐसा करें आप 20 मिनट की ना रिकॉर्डिंग करके हम लोगों को सेंड कर दें, फैसल को सेंड कर दें, हमें शेयर कर देगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब आपके पास नेटवर्क अच्छा होगा तो हम लोग क्यूरी वगैरह कर लेंगे। अच्छा, ऐसा ऐसा ठीक है ओ सर? वैसे अगर उन्होंने तो सर सर ऐसे ले भी लें हो यहीं पे, सकता सर है। यहीं पे क्लास ले लें सर, अभी ले लें। बेटा मैं तो कहता हूँ ले लेते हो ना, ले लें सर, है ले लें क्लास फिर ले लें बाद में सर। क्या है। नहीं तो मैंने एक, हाँ बस आज गुजारा कर लेते हैं ना, फिर नेट का मैं कर दूंगा बंदोबस्त इंशाल्लाह। सर जहाँ से ना समझ रोक लेंगे आपको। ठीक है बेटा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड टाइमिंग की। देखें, डिफरेंट डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच्ड हैं। उनमें से कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो बहुत हाई स्पीड डिवाइसेस होती हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो स्लो स्पीड डिवाइसेस होती हैं। तो फिर इस बात की बड़ी जरूरत होती है कि हाई स्पीड डिवाइसेस और स्लो स्पीड डिवाइसेस जो है उनको कंट्रोल किया जाए और उनको मैनेज किया जाए और उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, ताकि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग द डाटा, ठीक है, जो डाटा रीड किया जा रहा होता है, प्रोसेसर की तरफ जा रहा होता है या प्रोसेसर की तरफ आ रहा होता है, तो उनको मैनेज किया जा सके। तो ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल एंड टाइमिंग कहलाता है। तो आपके पास आईओ मॉड्यूल जो होता है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट डिवाइसेस जो सिस्टम के साथ अटैच्ड होती हैं उनको वो मैनेज कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनसे रिलेटेड डिफरेंट मिसमैच जो है उसको मैनेज कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल एंड टाइमिंग कहलाता है। उसके बाद दूसरा है प्रोसेसर कम्युनिकेशन। प्रोसेसर कम्युनिकेशन ये होता है कि प्रोसेसर के मॉड्यूल, आईओ मॉड्यूल जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट कमांड्स जो प्रोसेसर की तरफ से आती हैं, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो प्रोसेसर की तरफ से आती हैं उनको, उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है। मीन्स के प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, प्रोसेसर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, प्रोसेसर की तरफ से आई हुई कमांड को डिकोड कर सकता है, उनके मुताबिक डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेसर कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये जो प्रोसेसर कम्युनिकेशन का प्रोसेस है इसके अंदर 4 डिफरेंट स्मॉल स्टेप्स होते हैं। और वो स्टेप्स क्या हैं? पहला है कमांड डिकोडिंग। कमांड डिकोडिंग ये होता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर की तरफ से आईओ मॉड्यूल की तरफ आती हैं उन कमांड्स को इंटरप्रेट करना, और ये डिटरमिन ये कहा जा रहा है
तो ये प्रोसेस कमांड डिकोडिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो इससे ये होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स प्रोसेसर की तरफ से आती है उनको वो अंडरस्टैंड कर सकता है। कौन? आईओ मॉड्यूल। जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है डेटा ट्रांसफरिंग या डेटा एक्सचेंज। तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो टास्क कहा गया है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन किसी भी डिवाइस से प्रोसेसर की तरफ ट्रांसफर की जाती है और डेटा जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो स्टेप है इसको डेटा एक्सचेंज कहते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन बिटवीन द आईओ मॉड्यूल एंड प्रोसेसर ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये स्टेप जो है ये डेटा ट्रांसफर। उसके बाद है स्टेटस रिपोर्टिंग। जब भी प्रोसेसर डिफरेंट डिवाइसेस को यूज करता है तो पहले प्रोसेसर ये चेक करता है कि उस डिवाइस का स्टेटस क्या है। क्या वो डिवाइस कोई और मॉड्यूल या कोई और फंक्शन यूज तो नहीं कर रहा, वो किस पोजीशन में है डिवाइस, क्या वो डिवाइस रेडी भी है यूज होने के लिए, या उस क्या सिचुएशन है, क्या वो ऑफ तो नहीं है। तो प्रोसेसर जो है वो आईओ मॉड्यूल को कहता है कि डिवाइस के बारे में बताओ। तो आईओ मॉड्यूल उसका स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोसेसर को और ये प्रोसेस जो है ये स्टेटस रिपोर्टिंग का प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद है आपके पास एड्रेस रिकॉग्निशन। एड्रेस रिकॉग्निशन ये होता है कि प्रोसेसर जब भी कोई डिवाइस यूज करता है तो पहले उस डिवाइस का एड्रेस रिकॉग्नाइज करता है। मींस कि इस बात का पता लगाता है कि वो डिवाइस कौन सी है, किस पोर्ट पे लगी हुई है, उसका क्या एड्रेस है, ताकि उसके मुताबिक वो डिफरेंट डाटा को रेफरेंस कर सके। तो ऐसा प्रोसेस जो है वो एड्रेस रिकॉग्निशन का प्रोसेस कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर कम्युनिकेशन की। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आईओ मॉड्यूल प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करता है वो प्रोसेसर कम्युनिकेशन कहलाता है। और इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं 4। तो 4 स्टेप्स की हमने बात भी कर ली। उसके बाद है डिवाइस कम्युनिकेशन। डिवाइस कम्युनिकेशन भी ऐसे ही है जैसे प्रोसेसर कम्युनिकेशन है, बट इसमें ये होता है कि डिवाइस जो है वो आईओ मॉड्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आईओ मॉड्यूल डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज डिवाइस कम्युनिकेशन। तो डिवाइसेस और प्रोसेसर के दरमियान में एग्जिस्ट करता है आईओ मॉड्यूल। तो पहले हमने देखा था कि आईओ मॉड्यूल की इंटरेक्शन विद द प्रोसेसर। अब हम बात कर रहे हैं कि आईओ मॉड्यूल की इंटरेक्शन विद द डिवाइसेस। तो जो 4 स्टेप्स प्रोसेसर कम्युनिकेशन में थे वही 4 स्टेप्स जो हैं वो डिवाइस कम्युनिकेशन में भी होते हैं। तो जब अगर आपके पास क्वेश्चन आता भी है तो जो स्टेप्स आपने डिवाइस कम्युनिकेशन में लिखने हैं वो वही स्टेप्स हैं जो आपने प्रोसेसर कम्युनिकेशन में लिखे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा बफरिंग। हम बात कर रहे हैं आईओ मॉड्यूल की मेजर फंक्शनैलिटीज की। तो डेटा बफरिंग जो है ये मेजर फंक्शनैलिटी ऑफ आईओ मॉड्यूल है। डेटा बफरिंग क्या होता है? देखिए, जब भी डिवाइसेस सिस्टम के साथ अटैच हुई होती हैं जो डिवाइसेस, तो उनकी स्पीड एक दूसरे के साथ मिसमैच हो रही होती है। बहुत सी डिवाइसेस ऐसी है जो बहुत फास्ट स्पीड डिवाइसेस हैं, कुछ डिवाइसेस जो है वो स्लो स्पीड डिवाइसेस हैं। जैसे प्रोसेसर जो है ये एक फास्ट स्पीड डिवाइस है, जैसे प्रिंटर है ये एक बहुत ही स्लो स्पीड डिवाइस है। तो इनकी ये जो स्पीड है इनको आप इक्वल नहीं कर सकते। तो हम इसको इक्वल नहीं करते बल्कि इस मिसमैच को
किसी ना किसी तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फिर क्या किया जाता है? ये किया जाता है कि जब प्रोसेसर डाटा भेज रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है, तो जब प्रोसेसर डाटा भेज रहा है तो उसकी भेजने की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हम बीच में एक और डिवाइस लगा देते हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि जो भी डाटा प्रोसेसर की तरफ से आता है वो उस डिवाइस में स्टोर होता जाता है, और जो नेक्स्ट डिवाइस है जिसको डाटा भेजना होता है वो बफर से फिर आहिस्ता 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 उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यूं ये जो मिसमैच है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान, इसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो यहां पर जो आईओ मॉड्यूल की मेजर फंक्शनैलिटी है उनमें ये भी है कि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है आईओ मॉड्यूल के अंदर कि वो डाटा को स्टोर कर सकता है जो हाई स्पीड डिवाइस भेज रही होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यूं मिसमैच जो है वो रिजॉल्व कर लिया जाता है। और ये एबिलिटी आईओ मॉड्यूल के अंदर भी होती है, और इस तरीके से उसकी ये एक मेजर फंक्शनैलिटी के तौर पे यूज हो रहा होता है। उसके बाद है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन जो है, वैसे तो डिफरेंट किस्म के एरर्स जो है वो आपका प्रोसेसर मैनेज भी करता है, डिटेक्ट भी करता है, और उसके मुताबिक डिफरेंट एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है। लेकिन कुछ एरर ऐसे हैं जिनको आईओ मॉड्यूल भी रिजॉल्व करता है और डिटेक्ट भी करता है। जैसे वो तमाम के तमाम एरर्स जो आईओ डिवाइसेस से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल आईओ डिवाइस खराब है, फॉर एग्जांपल आईओ डिवाइस अटैच नहीं है, फॉर एग्जांपल आईओ डिवाइस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई नहीं गई है, तो ये कुछ ऐसे एरर्स हैं जो प्रोसेसर को नहीं सॉल्व करने चाहिए, बल्कि आपका आईओ मॉड्यूल इतना एफिशिएंट होता है कि वो रिपोर्ट करता है। और ड्यूरिंग दी ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी कुछ एरर्स ऐसे आते हैं जिनको रिपोर्ट करने की जरूरत होती है। तो ऐसे तमाम के तमाम एरर्स जो हैं उनको आईओ मॉड्यूल जो है वो डिटेक्ट करता है और रिपोर्ट करता है, और उसके मुताबिक डिफरेंट डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये जो इसकी फंक्शनैलिटी है ये एरर डिटेक्शन की फंक्शनैलिटी कहलाती है। उसके बाद है आईओ मॉड्यूल स्ट्रक्चर। तो ये एक डायग्राम बेटा स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये आईओ मॉड्यूल स्ट्रक्चर कहलाता है। देखिए हमने बात की थी कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है। तो इसमें देखें कि डाटा रजिस्टर्स, स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर्स, दीज आर दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और उसके बाद आईओ लॉजिक। आईओ लॉजिक जो है इसमें आपके पास वो वाला प्रोग्राम होता है जो इस तमाम एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। और ये जो आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस इंटरफेस लॉजिक है, ये वो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में जब जब डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर रहे होते हो। आजकल बहुत से ड्राइवर्स जो हैं वो तो विंडोज के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो ये आपके पास पार्ट है, इसमें डाटा रजिस्टर डाटा को स्टोर करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर्स इसमें भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये वो वाली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके मुताबिक डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इंप्लीमेंट की होती हैं और आईओ मॉड्यूल अपनी वर्किंग करता है। अब देखें इसके दो इंटरफेस हैं, एक है इंटरफेस टू सिस्टम बस और दूसरा है इंटरफेस टू एक्सटर्नल डिवाइसेस। याद रहे कि एक बेटा बस इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक आपके पास पीसीआई इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर होता है। तो पीसीआई जो आपके पास बस इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है उसकी डाटा लाइंस होती हैं, एड्रेस लाइंस होती हैं, कंट्रोल लाइंस होती हैं। तो
तो प्रोसेसर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो इन लाइंस को यूज करते हुए इस आईओ मॉड्यूल में आ जाती है। फिर यहां पर बस इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर तो खत्म हो जाता है और यहां पर आपके पास ये शुरू हो जाता है पीसीआई, जो कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट होता है। अब इसको यूज करते हुए वो यहां से इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर कर देता है। तो ये आपके पास जो है ये पीसीआई कंपोनेंट इंटरकनेक्ट कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर से, प्राइमरी मेमोरी से, कैशे मेमोरी से, इन चीजों से आती है आईओ मॉड्यूल में और यहां से पीसीआई को यूज करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया जाता है और यूं इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटी थी और ये जो आपके पास हाईलाइट हुआ हुआ टेक्स्ट है इसमें यही बात लिखी हुई है कि आईओ मॉड्यूल जो है वो कनेक्ट करता है दूसरे कंप्यूटर को बाय यूजिंग द सिग्नल लाइंस। तो आपके पास ये इंटरनल जो बस होती है उसकी बात कर रहा है और इस तरीके से डाटा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये जो डाटा है जब आईओ मॉड्यूल में आता है तो इसमें स्टेटस रजिस्टर होता है, डाटा रजिस्टर होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर कर दी जाती है टू द डिफरेंट डिवाइसेस ऑफ द सिस्टम। और ये थोड़ा सा अब आपने ये एक तो ये हमने आईओ मॉड्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो देख लिया है और उसके बाद हमने इसकी मेजर जो फंक्शनैलिटीज है उनकी बात कर ली है। तो आज के लिए काफी है। सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। यस सर। हाँ, कौन सा वाला, कौन सा पार्ट वाला? ये डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर दें सर। हाँ, मतलब डायग्राम जो है इसको दोबारा देख लें। ये डायग्राम है आईओ मॉड्यूल की डायग्राम और इसमें मैंने बोला था कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है। इसमें हार्डवेयर क्या है, ये डाटा रजिस्टर्स होते हैं, स्टेटस एंड कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं, ये आईओ मॉड्यूल लॉजिक होती है, इसमें वो प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स इम्प्लीमेंट हुई होती है जिनको फॉलो करते हुए आपका आईओ मॉड्यूल डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। एक्टिविटीज में कौन सी, डाटा को रीड या राइट करना। और इसमें आपके पास ये एक्सटर्नल डिवाइस इंटरफेस लॉजिक है। ये क्या होती है कि जो भी डिवाइस आप सिस्टम के साथ अटैच करते हैं तो उसके डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए होते हैं। ठीक है, तो आईओ मॉड्यूल को पता चल जाता है उन डिवाइस ड्राइवर्स से कि इस डिवाइस को कैसे यूज करना होता है। उसके बाद ये इंटरफेस टू सिस्टम बस होता है, ये इंटरफेस टू एक्सटर्नल डिवाइस होता है। तो जब भी डाटा ट्रांसफर होना होता है तो प्रोसेसर से या रैम से, प्राइमरी मेमोरी से डाटा लाइंस को यूज करते हुए, एड्रेस लाइंस को यूज करते हुए और कंट्रोल लाइंस को यूज करते हुए आईओ मॉड्यूल के अंदर आ जाता है। यहां से डाटा जो है उस स्पेसिफिक डिवाइस जो सिस्टम के साथ अटैच होती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय यूजिंग डाटा लाइंस। पिन्स होती हैं यहाँ पे, स्टेटस पिन्स और कंट्रोल पिन्स को। तो यहाँ पर पीसीआई होता है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, और यहाँ पे बस इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर होता है और ये आपके पास फंक्शनैलिटी होती है। और इस तरीके से एक्सटर्नल डिवाइसेस को प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता है। और इसकी डिटेल कुछ लिखी हुई है और ये मैंने आपको बताया कि ये जो पैरा है इसको आपने एक दफा देख लेना है तो इसकी फंक्शनैलिटी आपको पता चल जाएगी। सर इसके स्लाइड्स मिलेंगी? बेटा मैंने आपको बताया कि स्लाइड्स तो मेरे पास इसकी हैं, लेकिन हर स्लाइड के ऊपर ना 2 या 3 पॉइंट लिखे हुए होते हैं, वो मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद अब आपके पास कौन सा मटेरियल होगा जिसको आप तैयार करेंगे मिड टर्म के लिए, फाइनल टर्म के लिए। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर तो मैं साथ साथ लिखवाता जाता हूँ, बच्चे वही पढ़ लेते हैं।
अब इस सिचुएशन में ऐसी बात नहीं होती। फिर मैंने इसका तरीका ये निकाला है कि ये आपकी टेक्स्ट बुक है। अब उसमें वो वाला पार्ट, वो वाले सेंटेंसेस मैं हाईलाइट कर रहा हूं साथ साथ, जिनको मैं समझता हूं कि इन्होंने ये सेंटेंसेस आपने तैयार करने हैं, बाकी को छोड़ते जाना है। ठीक है, और ये बुक आपको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मैं साथ साथ हाईलाइट कर रहा हूं तो यस साथ साथ में आपको देता भी जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको स्लाइड्स की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गई सर की बात? इकरा? ठीक है सर। इकरा सर? तो आज के लिए काफी है बेटा। यस सर, काफी जी है। सर। हाँ, मेरा ख्याल काफी है। यस सर, बस बहुत है। देख लेंगे। ठीक है बेटा, ये स्लाइड्स इनको ये जो रिकॉर्डिंग है बेटा, इनको दे देना, आपने रिकॉर्डिंग कर ली होगी। सर मैं दे दूंगा यू सर। हाँ, ठीक है सर, चलो मीटिंग ठीक है बेटा, मैं भी सर अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक असाइनमेंट भी दे रहा हूं मैं आपको, सुनो। सर ना दें, सर सर ना असाइनमेंट दें। नेक्स्ट क्लास में दीजिएगा सर। अभी ना दे काफी- सर, अगली क्लास में सर। सर अभी अच्छा चलो बहुत ठीक है, काम है। चलो ठीक है, अगली क्लास में दे देंगे। ठीक है ओके सर, बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर अभी हैं